हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज दिन भर की क्या कुछ अपडेट रही उसके बारे में बात करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े जो भी अभ्यर्थी थे, आज लगातार इको गार्डन में उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थी, ओबीसी एससी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन प्रथम सूची में नहीं हुआ है, या इसके बाद कह लें 67,867 में भी जिनका चयन नहीं हो पाया है, वो सारे के सारे अभ्यर्थी लामबंद थे, काफ़ी भारी संख्या में रहे और उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया। न्यूज़ बाइट्स दी गई, कई न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से आपको दिखाया भी गया होगा। तो इसी बीच 31,661 चयन सूची में उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, इसकी आशंका के चलते योगी सरकार को पत्र लिखा है अभ्यर्थियों ने। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ इको गार्डन में क्या कुछ घटनाक्रम रहा उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले 31,661 चयन सूची में कैसे उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे इसके बारे में बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सेवा में बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शासन 31,661 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। देखिए इसमें कहा गया है कि महोदय, आपको अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र दिनांक 24/9/2020 पत्रांक संख्या फला के आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान की गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन है। 31,661 पदों को 69,000 पदों के सापेक्ष आवंटित जिलों की सूची से भरा जा रहा है तथा अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी चयनित का जिला नहीं बदला जाएगा एवं प्रत्येक जिले की चयन सूची से 45.88% अभ्यर्थियों का चयन ऊपर से कर लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कई उच्च गुणांक वाले अभ्यर्थी जिनका चयन उच्च गुणांक वाले जनपद लखनऊ, कानपुर, बरेली इत्यादि में हुआ है, वो चयन से बाहर हो जाएंगे और निम्न गुणांक वाले जनपद बदायूं, सीतापुर, हरदोई इत्यादि में निम्न गुणांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। देखिए उदाहरण स्वरूप बताया है, पूर्व स्थिति 69,000 के सापेक्ष बताई गई है, अभ्यर्थी का है और इसमें गुणांक 74 है। आवेदित जनपद 75 और आवंटित जनपद लखनऊ। आवंटित जनपद में कुल पद 320 और आवंटित जनपद में अभ्यर्थी की रैंक है 160। परिणाम क्या है? चयनित है। अभ्यर्थी का के बारे में कहा गया है कि अब गुणांक एक अभ्यर्थी का 69 है, आवेदित जनपद 75, आवंटित जनपद बदायूं, आवंटित जनपद में पद 2200, आवंटित जनपद में अभ्यर्थी की रैंक 700, परिणाम चयनित। अब वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो एक 74 गुणांक वाले की बात करें तो आवेदित जनपद में इसका 75 और आवेदित जनपद है लखनऊ, आवंटित जनपद, और आवंटित जनपद में पद हैं 148, आवंटित जनपद में अभ्यर्थी की रैंक 160 है और परिणाम इसका क्या होगा? वर्तमान परिस्थिति में ये अचयनित हो जाएगा। वहीं पर अगर यहाँ की बात करें, गुणांक 69 वाला जो अभ्यर्थी है, आवेदित जनपद में 75 और इसके बाद आवंटित जनपद बदायूं है, आवंटित जनपद में कुल 1009 पद आएंगे, आवंटित जनपद में अभ्यर्थी की रैंक 700 है, परिणाम हो जाएगा, ये चयनित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो डेटा दिया है कि 69 वाला जो गुणांक का बदायूं वाला है वो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन 74 गुणांक का जो क्या कह लें कि लखनऊ का है तो वो अचयनित हो जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट है कि 74 गुणांक लाने के बाद भी चयन से वंचित रहेगा और 69 गुणांक लाकर चयनित रहेगा। महोदय, ऐसी परिस्थिति नहीं होती जिसमें उच्च गुणांक के अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाए और उससे कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाए। तो आपसे निवेदन है, या तो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर यानी कि भर्ती की जाए अंतिम आदेश आने के बाद, या तो जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक भर्ती ना किया जाए। दूसरा क्या है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के पालन में यदि विभाग भर्ती करना चाहता है तो 31,661 की भर्ती के लिए मेरिट के आधार पर पुनः 31,661 के सापेक्ष नई जिला आवंटन सूची बनाई जाए, जिसमें किसी उच्च गुणांक वाले मेधावी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। देखिए, अभ्यर्थी का चयन प्रदेश स्तर पर बनी मेरिट में ऊपर से 31,661 अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें पूर्व में आवंटित जनपद में भेजा जाए, ऐसी बात कही जा रही है। तो दोस्तों, सुबह की वीडियो में भी बताया गया है, तो इसमें सूचनार्थ प्रेषित है। महामहिम राज्यपाल जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को, बेसिक शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, निदेशक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को
इन सभी को इंगित करते हुए, सूचनार्थ प्रेषित करते हुए ये लेटर लिखा गया है। सुबह के वीडियो में जो दोस्तों क्या कह लें कि दैनिक जागरण की तरफ से अपडेट थी कि ऐसे में विसंगति तो आएगी, जो हाई गुणांक वाले होंगे और कम जहाँ पे सीटें हैं वो अचयनित रह जाएंगे, जहाँ लेकिन जिसके कम गुणांक है और ज़्यादा सीटें हैं उसके यहाँ, जैसे ये बदायूं वाला एग्जांपल दिया गया, वहाँ के चयनित रह जाएंगे। इसी विसंगति को दूर करने के लिए ऐसी बात शासन स्तर पर है कि एक प्रकार से फिर से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें दोस्तों निकल के आ रही हैं। आज का तो संडे था तो इस वजह से कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह के अमर उजाला समाचार पत्र के अगर संज्ञान ले तो उसके माध्यम से सोमवार या मंगलवार को आपको जो चयनित लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल, ये सब देखने के लिए मिल सकता है। और इसकी पूरी की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है कि कल की डेट पर इनके द्वारा कैविएट फाइल कर दी जाएगी और कैविएट फाइल करके फिर इसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह का शेड्यूल है वो निकाल दिया जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ करते हैं। कुल मिलाकर जो पिटारा है वो जल्द ही खुलेगा और उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ किस प्रकार से इन्होंने अलॉटमेंट किया है और लिस्ट को जनरेट किया है। देखिए इसमें से दोस्तों अभ्यर्थियों की बात है। अब लगातार अभ्यर्थी क्या हैं, 67,867 के चयनित कल लखनऊ SCRT में धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनके द्वारा ये है डिमांड कि जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, 31,000 पर भर्ती ना हो और एक साथ 67,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ MRC पीड़ित अभ्यर्थियों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी इकट्ठे रहे और बैनर, तख्ती इत्यादि के माध्यम से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं भारी तादाद में अभ्यर्थी आज उपस्थित रहे हैं। इनकी जो है कवरिंग बहुत सारे समाचार पत्रों में और फेसबुक, ट्विटर पर लगातार इनका हंगामा जारी रहा। और इसके साथ ही साथ एट लास्ट जो इन्फॉर्मेशन ये निकल के आई है कि धरना इनका अनवरत जारी रहेगा। कल की डेट में भी 10 बजे इको गार्डन में ये लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे और इनकी प्रमुख डिमांड यही है कि 67,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए और एक साथ होनी चाहिए और MRC को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये धरने से तभी उठने को यानी कि राजी होंगे जब मुख्यमंत्री महोदय से इनकी वार्ता कराई जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता करने के उपरांत ही MRC पीड़ित अभ्यर्थी धरने से उठने वाले हैं। तो लगातार इनका अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रत्येक दिन 10 बजे से स्टार्ट करके शाम तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब फाइनली ये देखना होगा कि चयनित सूची कब आती है। वहीं पर कल की डेट में तो ऑर्डर आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 30 में अगर सप्लीमेंट्री लिस्ट में ऑर्डर मेंशन वगैरह हो जाता है तो मे भी ऑर्डर आ जाए। अदरवाइज़ 2 को पिछले वीडियो में हम मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हॉलीडे होने की वजह से 2 को भी बेंच नहीं रहेगी। तो फिर अब इसके बाद के यानी कि डेट में जब भी ललित साहब की बेंच रहेगी तब जो है एप्लीकेशन पर बहस होगी, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर है उस पर बहस होगी। तो फिलहाल दोस्तों यही सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य बातों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।